खबरें जो आपको सीधे जोड़ती हैं हमसे, जिनका आपकी जिंदगी पर होता है सीधा असर। खबरों की वही तस्वीर, बिना बदले बिना डरे, जज्बा सच का लिए, सच दिखाते हैं हम। नेशन भारतवर्ष, आपके जरूरत की खबर। नमस्कार, आप देख रहे हैं नेशन भारतवर्ष और मैं हूं आपके साथ मानवी ठाकुर। शुरुआत करते हैं आज की खास खबरों से। रोहतास जिले के डेहरी प्रखंड कार्यालय पर आज के खेग्रामस और भाकपा माले के सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने अपनी विभिन्न मांगों को लेकर विरोध प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने सरकार और अधिकारियों के खिलाफ जमकर नारेबाजी भी की। भाकपा माले के सचिव अशोक कुमार सिंह ने कहा कि बिहार सरकार वादा खिलाफी है, जनता द्वारा किए गए वादे को पूरा नहीं कर रही है। बिहार के गरीब भूमिहीनों को अतिक्रमण के नाम पर उन्हें उनकी जमीनों से बेदखल कर रही है। बिहार सरकार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने खुद जनता के समक्ष वादा किया था, जितने भी भूमिहीन है या जो सरकारी भूमि, तालाब या अन्य जगहों पर वर्षों से रह रहे हैं, उन्हें 5 डिसमिल जमीन उपलब्ध कराते हुए पक्का मकान निर्माण करा दिया जाएगा। उसके बाद ही उन्हें उस जमीन से हटाया जाएगा। लेकिन सरकार के इशारे पर अधिकारियों द्वारा भूमिहीन और गरीबों को उनकी जमीन से अतिक्रमण के नाम पर बेदखल किया जा रहा है। वहीं उन्होंने कहा कि गरीबों, बेरोजगारों को रोजगार और गरीबों को 2 लाख सहायता राशि उपलब्ध कराने का भी नीतीश कुमार ने वादा किया था, लेकिन अभी तक वे अपने वादे को पूरा नहीं कर पाए हैं, जिसके खिलाफ आज विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। वहीं प्रदर्शनकारियों ने अपनी विभिन्न मांगों का ज्ञापन वीडियो और सीओ को सौंपा है। धरना प्रदर्शन पे हैं, नारेबाजी कर रहे हैं, क्या मामला है? आज पूरे बिहार में जो गरीबों के सवाल, मजदूरों के सवाल, किसानों के सवाल अहम बने हैं और यह सरकार बार बार घोषणा करती है कि जो गरीब, भूमिहीन, गृहविहीन जो बरसों से बिहार सरकार के जमीन पर, आहर पोखर के जमीन पर, मठ मंदिर के जमीन पर, सरकारी जमीन पर, गैर सरकारी जमीन पर, मालिकाना जमीन पर, आनाबाद बिहार सरकार के जमीन पर बसे हुए हैं, उनको हम 5 डिसमिल जमीन आवास देने का हर संभव प्रयास करेंगे और देने के बाद ही उनको हम वहाँ से हटाएंगे। उजाड़ने के पहले गरीबों को हम मकान देंगे, जमीन देंगे, 5 डिसमिल और उस पर पक्का मकान देंगे, तब उसको हम उजाड़ेंगे। इसके बाद नीतीश कुमार जी ने कहा विधानसभा में हकड़ कर, ये भाजपा और नीतीश की सरकार ने कहा कि बिहार में भी जो गरीब गरीबी रेखा से जीवन बसर कर रहे हैं, हमारे जो नौजवान छात्र बेरोजगार पड़े हुए हैं घर में, उनके लिए भी रोजगार की हम मुहैया करेंगे। और रोहतास जिले के सासाराम में इन दिनों बरसात में शहरी जिंदगी नरकीय हो गई है। पानी निकासी की सुविधा नहीं होने के कारण थोड़ी सी बारिश में ही कई मोहल्लों की सड़क झीलों में तब्दील हो जाती है। सासाराम के गौरक्षणी स्थित वार्ड नंबर 7 का प्रेमचंद पथ की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, जहां घंटे 1.5 घंटे की बारिश में झीलों सा नजारा हो जाता है। आलम यह है कि लोगों को घरों से निकलना दूभर हो जाता है। आम लोगों के अलावा स्कूली बच्चे इस पानी में उतरकर आते जाते हैं। चूंकि स्थानीय लोगों के प्रयास से पंपिंग सेट लगाकर पानी निकाल दिया जाता है, लेकिन आए दिन बरसात में वार्ड नंबर 7 के प्रेमचंद पथ की अमूमन यही स्थिति रहती है। मोहल्ले के लोगों का कहना है कि अधिकारियों से लेकर जनप्रतिनिधि तक इसमें सुधार करने की कई बार मांग की गई, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। फिलहाल स्थानीय लोगों ने नवनिर्वाचित सांसद को भी आवेदन देकर जल जमाव से उद्धार पाने की गुहार लगाई है। बहुत दिक्कत होती है सर, लोगों को आने जाने में दिक्कत होता है, बच्चे बुजुर्ग चाहे बड़ी महिला सबको दिक्कत होती है और इसको बनाना हर हाल में बहुत जरूरी है। ये रोड को हमारा यही का नाम 10-20 सालों से यहाँ देख रहे हैं, यही स्थिति बना हुआ है। कोई इसमें कभी लोग आते जाते हैं, लेकिन कोई इस पर ध्यान किसी का नहीं है। लेकिन अब इस पर होना चाहिए सरकार का ध्यान, इसको बनना बहुत ही जरूरी है। क्या नाम है सर आपका? हमारा नाम डॉक्टर भोला सिंह हुआ। मैं 20 वर्षों से होम्योपैथ दवा का मैं प्रैक्टिस करता हूँ। ये इसमें मैं आज करीब मैंने 20 वर्षों से समझ ली यही स्थिति है। 20 साल से प्रैक्टिस करते हैं। इसी तरह से डॉक्टर साहब हैं यहाँ के, प्रैक्टिशनर हैं। हम लोग मैंने यहाँ सारे बच्चे परेशान हो जाते हैं, बूढ़े मरीज, और रेलवे स्टेशन जाने का मुख्य रास्ता है और इस तरफ का मैंने तो लौट के चले इस तरफ का लोग लौट के चले जाते हैं कि अब उधर से जाएं, तो उसमें परेशानी होती है। रेलवे काउंटर टिकट भी बन गया है बगल में। अब कैसे ये होगा? हमने माननीय सांसद महोदय जी से इसका आग्रह किया हूँ, मनोज भारती जी से। वो कहे हैं कि हर हालत में इस रोड को मैं बनवाऊंगा, और इसके पूर्व भी मैं राजेश गुप्ता जी से भी कहा था, वो भी आश्वासन दिए थे, लेकिन अभी तक तो हुआ नहीं है।
लेकिन अब देखिए क्या होता है। और मेयर माननीय काजल कुमारी जी को भी अभी मैं ज्ञापन आज सौंपने जा रहा हूँ और आज उनको मैं दूंगा। ये रोड हर हालत में बनवाना है। बहुत पिछले 22 अगस्त को रोहतास जिले के बड्डी थाना के पास एक आभूषण कारोबारी की हत्या के खिलाफ स्वर्णकार संघ के लोगों ने आज अपनी अपनी दुकान बंद रखी है और विरोध दर्ज कराया है। जिले के तमाम आभूषण कारोबारी विरोध स्वरूप अपने अपने दुकान बंद रख जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपा है, जिसके माध्यम से अपराधियों की गिरफ्तारी की मांग की है। साथ ही हत्या के बाद उभरे जनाक्रोश में थाना पर हुए पथराव मामले में लगातार ग्रामीणों की हो रही गिरफ्तारी को रोकने की मांग की गई है। आपको बता दें कि 22 अगस्त को बड्डी थाना क्षेत्र के सिकुही गांव के रहने वाले जेवर कारोबारी सूरज सोनी की अपराधियों ने हत्या कर दी थी। इसके बाद 23 अगस्त को ग्रामीणों की भीड़ ने थाने पर पथराव कर दिया था। अपराधियों की अभी तक गिरफ्तारी नहीं होने से जेवर कारोबारी में निराशा है। इन लोगों ने जल्द से जल्द गिरफ्तारी की मांग की है। इसके साथ ही पीड़ित के परिजनों को उचित मुआवजा देने की मांग की है, जिसको लेकर जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपा है। उसी के विरोध में हम लोग आज डीएम साहब, एसडीओ साहब और एसपी साहब से मिलने जा रहे हैं ज्ञापन देने। क्या मांगों को लेकर जा रहे हैं आप लोग? सुरक्षा के लिए मांग करेंगे और क्या करेंगे। हथियार आर्म्स में का लाइसेंस जो है वो दिया जाए। पीड़ित परिवारों के लिए क्या क्या मांग करने के लिए जा रहे हैं? उसका मुआवजा मिलना चाहिए। 4 वाहन है, उसको एक नौकरी मिलना चाहिए। जी आपका परिचय है? राजकुमार सोनी। जिलाधिकारी महोदय के यहाँ पीड़ित परिवार के लिए मुआवजा और सहायता की मांग की है। जी क्या नाम हुआ आपका? दीपक कुमार वर्मा। क्या बोला गया सर के द्वारा, डीएम साहब के द्वारा? डीएम साहब के द्वारा तत्काल ही एसपी साहब से बात किया गया और कहा गया कि मुआवजा के लिए आप हमको एक मुख्यमंत्री महोदय के नाम से पुनः आवेदन दे दीजिए। हम इसको अग्रसारित करेंगे और मुआवजा की कोशिश करेंगे। क्या हुई थी घटना, क्या हुई थी इसमें? घटना 22/8/2024 को इनके पुत्र ये है संतोष सोनी जी, इनके पुत्र सूरज सोनी अपना दुकान बढ़ा करके आ रहे थे तो बड्डी थाना के समीप ही लूटने के क्रम में 7 गोलियों से मार करके सामान भी लूट लिया गया और हत्या भी कर दी गई। क्या नाम पड़ेगा आपका? दीपक कुमार वर्मा। आरा में जन्माष्टमी के अवसर पर चश्मा के ब्रांडेड शोरूम फ्रेम लेंस की शाखा का बारवा स्टोर का उद्घाटन किया गया। शाखा का उद्घाटन जनरल मैनेजर अभय कुमार श्रीवास्तव और चंदन कुमार के द्वारा किया गया। उद्घाटन समारोह में विधान पार्षद राधाचरण साहा, महापौर इंदु देवी और चितरंजन सिंह गुड्डू ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत किया। इस अवसर पर चंदन कुमार ने कहा कि हमारा उद्देश्य है कि जिलेवासियों को आंखों की समस्या को लेकर बाहर न जाना पड़े। उन्होंने कहा कि हमारे शोरूम में किफायती मूल्यों पर बेहतरीन चश्मे उपलब्ध कराए जा रहे हैं। साथ ही साथ धूप के चश्मे के साथ पावर का चश्मा भी उपलब्ध है। क्या कहेंगे इस उद्घाटन के मौके पर, क्या क्या कुछ आरा को देने जा रहे हैं? जी देखिए, पहली बार हम लोग बिहार में आए हैं फ्रेम लेंस कंपनी लेके और हम यही कहना चाहेंगे कि सर देखिए, यहाँ पर सभी के मद्देनज़र रखते हुए हम लोग ने प्रोडक्ट लॉन्च किया है। बहुत दिनों से डिमांड थी, बहुत लोग क्वेरी कर रहे थे कि हमारे आरा में भी एक अच्छी शोरूम होनी चाहिए जो कि ब्रांडेड चश्मे हमें कम मूल्य में और अच्छे क्वालिटी में हम लोग प्रदान कर सके। तो हम लोग एक नया कॉन्सेप्ट लेके आए हैं। यहाँ पर डिफरेंट ऑफर मिलेंगे आपको और सस्ते मूल्य पर अच्छे चश्मे प्रोवाइड किए जाएंगे। कितने रुपए से स्टार्टिंग? मात्र सर 999 से हमारे यहाँ स्टार्ट है फ्रेम और लेंस इंक्लूडिंग लेंस, जो अच्छे क्वालिटी के लेंसेज हैं। कौन कौन सी कंपनियों के चश्मे? जी हमारे यहाँ आपको रेबन मिलेगा, टॉमी मिलेगा, फ्रेम लेंस के भी ब्रांड मिलेंगे, जायस मिलेंगे, किरजाल मिलेंगे। सभी इंटरनेशनल ब्रांड के साथ भी हम लोग ये सेवा का लाभ दे रहे हैं। यहाँ पर जेन्युइन प्रोडक्ट। यहाँ का पता बता के और आरा के लोगों से क्या अपील करेंगे? आरा के लोगों से हम यही अपील करेंगे कि एक बार हमारी क्वालिटी को देखें, परखें, समझें और अच्छी क्वालिटी के चश्मे अगर आप बनवाना चाहते हैं तो आप हमारे यहाँ आएँ, जो कि हमारा नियर सुधा डेयरी के ठीक आगे आरा कतरिया में खुला हुआ है स्टोर, और आप एक बार आके हमारे प्रोडक्ट को देखें। और बॉलीवुड के पार्श्व गायक स्वर्गीय मुकेश की 48वीं पुण्यतिथि के मौके पर बिहार शरीफ के डाक बंगला मोहल्ला स्थित नालंदा नाट्य संघ में एक शाम मुकेश के नाम सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें जिले के कलाकारों ने एक से बढ़कर एक गीत प्रस्तुत कर दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर दिया। देर रात तक चले इस कार्यक्रमों को लोगों ने जमकर इसका लुत्फ उठाया। नालंदा नाट्य संघ पिछले कई दशकों से विलुप्त हो रही नाट्य परंपरा को जीवित रखने के उद्देश्य से प्रत्येक वर्ष दुर्गा पूजा के मौके पर 2 दिनों तक नाटक का मंचन किया जाता है, जिसमें स्थानीय कलाकारों द्वारा नाटक का मंचन किया जाता है।
प्राचीन ज्ञान की धरती नालंदा एक बार फिर वैश्विक बौद्ध समुदाय का केंद्र बनने जा रही है। 28 और 29 अगस्त को नव नालंदा महाविहार में एक महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें दुनिया भर के बौद्ध विद्वान और धर्मगुरु शिरकत कर रहे हैं। 2 दिवसीय सम्मेलन में बिहार के राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। राज्यपाल अर्लेकर ने अपने संबोधन में कहा कि गुरु पद्मसंभव के जीवन पर आधारित ये 2 दिवसीय संगोष्ठी न केवल उनके व्यक्तित्व को समझने का अवसर देगी, बल्कि भगवान बुद्ध के संदेश को भी नए सिरे से समझने की मदद देगी। ये सम्मेलन उनके जीवन और शिक्षाओं के विभिन्न पहलुओं पर प्रकाश डालेगा। राज्यपाल ने कहा कि ये सम्मेलन नालंदा की ऐतिहासिक और सांस्कृतिक महत्ता को पुनः रेखांकित करने के साथ साथ वैश्विक बौद्ध समुदाय के बीच संवाद और समझ को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। आज के इस कार्यक्रम में जो 2 दिवसीय एक संगोष्ठी है, गुरु पद्मसंभव, उनकी जीवन और उनकी लीगेसी के ऊपर चर्चा करने के लिए, विमर्श करने के लिए हम सभी इकट्ठे हुए हैं। एंड ऑन दिस वेरी ऑस्पिशियस ओकेजन, along with me there are dignitaries like Central Monastic Body of Bhutan के संयुक्त सचिव श्री केम्पो उगेन नामग्याल जी, लुम्बिनी डेवलपमेंट ट्रस्ट के वाइस प्रेसिडेंट केम्पो चिमेर जी, IDC के जनसुराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर ने युवाओं के बड़े मुद्दे पेपर लीक पर अपनी बात रखते हुए कहा कि पिछले कई सालों में जो भी पेपर हुए हैं उनमें किसी न किसी स्तर पर धांधली की खबरें हैं, इसलिए पेपर लीक होना कोई खबर नहीं है। खबर तब बनेगी जब सरकार एक भी पेपर पूरी पारदर्शिता के साथ करा पाए। उन्होंने ये भी कहा कि जब अनपढ़ लोगों को नेता बनाएंगे, जब पेपर लीक करने वाले माफिया ही खुद शिक्षा मंत्री होंगे, तो पेपर लीक को कैसे रोका जा सकता है। यही नहीं, उन्होंने ये भी कहा कि कई नेताओं के खुद के कोचिंग संस्थान तो है, फिर इस तरह की व्यवस्था में पेपर लीक कैसे नहीं होंगे। उन्होंने सरकार पर तीखा हमला करते हुए कहा, आज तक जो भी पेपर लीक हुए हैं उनमें कुछ ही लोगों को सजा हुई है और जो लोग दोषी पाए गए हैं उनकी सत्ता में बैठे नेताओं के साथ नजदीकी के प्रमाण है। ये जो पेपर लीक का मामला है, जब आप अनपढ़ लोगों को नेता बनाइएगा, जो लोग पेपर लीक करने वाले खुद माफिया हैं, वही अगर एजुकेशन शिक्षा मंत्री रहेंगे, कितने नेता हैं जो कि खुद अपना कोचिंग सेंटर चला रहे हैं, तो आप उस व्यवस्था में कैसे ये मानते हैं कि पेपर लीक नहीं होगा। कुछ लोगों का सवाल है, भैया पेपर लीक पर नहीं बोल रहे, नहीं बोलते हैं, आगे भी नहीं बोलेंगे। पेपर लीक होना कोई खबर ही नहीं है तो क्या बोलें। जब पेपर लीक हुए बगैर कोई एग्जाम हो जाता है, उस पर टिप्पणी करते हैं। यहाँ तो बिहार में 10 वर्ष में जितना एग्जाम हुआ सब में पेपर लीक हुआ, कितना बार बोले। और कौन लोग पकड़े गए, जो लोग भी दोषी पाए गए वो कहीं ना कहीं सत्ता में बैठे हुए लोग जो यहाँ के शिक्षा मंत्री रहे, उनके साथ फोटो आया है और आप कह रहे हैं कि हम नहीं बोल रहे। अब देखिए, शहर के बाबू बाजार स्थित शांति मेमोरियल हॉस्पिटल में एक अत्याधुनिक ब्लड बैंक खुला है। इसका उद्घाटन भोजपुर के सिविल सर्जन शिवेंद्र कुमार सिन्हा ने किया। इस ब्लड बैंक में होल ह्यूमन ब्लड, प्लेटलेट्स, कंपोनेंट्स, FFP की व्यवस्था की गई है, जो मरीजों के लिए 24 घंटे खुला रहेगा। शांति मेमोरियल हॉस्पिटल के संस्थापक डॉक्टर विकास ने बताया कि मेरे 10 साल के अनुभव में यही देखने को मिला कि कम खून वाले मरीजों की सर्जरी करने में काफी परेशानी होती है। खून नहीं मिलने के कारण उन्हें पटना रेफर करना पड़ता है। उस वक्त लगता था कि सब कुछ रहने के बावजूद भी कुछ अधूरा है। उस अधूरेपन को पूरा करने का मैंने प्रयास किया।
हमारे ज़िला में मैं पिछले 10 साल से भोजपुर ज़िला में हूँ, तो मैं लगातार सर्जरी के फील्ड से जुड़ा हूँ। रात में, डे में, किसी भी टाइम ब्लड की हम लोग की इतनी ज़रूरत पड़ती है। ब्लड के बिना कोई भी सर्जरी अधूरा होती है। जब भी बुलेट लगती है, गोली लगती है, सीजरियन होती है, रात वगैरह को इतना ब्लड की ज़रूरत होती है, तो हम लोग को पटना भेज के या पेशेंट को भेजना पड़ता था या अपने स्टाफ को पटना भेज के ब्लड मंगाते थे। तो हमेशा हम लोग अधूरा लगता था कि इतना बड़ा शहर हमारा आ रहा है, लेकिन ब्लड के लिए हम लोग को पटना जाना पड़ता है, तो एक अधूरा सा फीलिंग होती थी। तो वो लगातार मेरे मन में था कि क्यों ना हमारे जिला में एक ऐसा ब्लड बैंक हो जो सारे डॉक्टर्स, अपार्ट फ्रॉम डिपार्टमेंट, आइदर गायनेकोलॉजिस्ट हो, ऑर्थोपेडिशियन हो या सर्जन हो, उनको ब्लड या फिजिशियन हो, उनको ब्लड की ज़रूरत पड़ती है, जो काफ़ी कमी महसूस करते हैं। उस कमी को मैंने पूरा करने का एक प्रयास किया है। कहीं ना कहीं हमारे ज़िला को एक तरह से, एक हमारे स्तर से एक छोटा सा प्रयास है कि लोगों को ब्लड के बिना जान नहीं बचे। सर, ये ब्लड बैंक काफी हाईटेक है। शाहबाद का शहर ये पहला ऐसा होगा जो कि पटना के बाद यही दिखाई दे रहा है। पटना के बाद। आज की खबरों में बस इतना ही। देखते रहिए नेशन भारतवर्ष। नमस्कार।